बाहर जाने का मार्ग मैं तुम्हें बताऊंगा और साथ में उन बच्चे को भी ले जाने दूंगा जिनके लिए तुम इस कुएं के अंदर आए हो। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। अगर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर गुलाम बनकर रहना पड़ेगा तुम्हें। कमलपुर राज्य में मनोहर नगर नाम का एक गांव था, जिस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया का एक पुत्र था जिसका नाम था दीपक। दोनों की जिंदगी बहुत ही गरीबी में बीत रही थी। एक दिन दीपक अपनी माँ से कहता है, माँ, यहाँ पर तो महाराज की क्रूरता के कारण हम जैसे लोगों के लिए कोई काम नहीं है। आप मुझे अनुमति दीजिए ताकि मैं किसी दूसरे राज्य में जाऊं। हो सकता है वहाँ पर मुझे कोई काम मिल जाए और मैं वहाँ से कुछ धन कमा करके वापस अपने घर आ जाऊंगा। अरे बेटा, मेरा मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है कि मैं तुम्हें किसी और राज्य में भेजूं काम करने के लिए। पता नहीं वहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा होगा, लेकिन हमारे घर की स्थिति ऐसी है कि मैं तुम्हें जाने से रोक भी नहीं सकती हूँ। तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारी यात्रा के लिए कुछ सामान लेकर के आ रही हूँ, जिससे लेकर के ही घर से निकलना। दीपक की माँ ने दीपक को यात्रा में खाने के लिए एक पोटली में रोटी दिया और बहुत दिनों से छुपा करके एक सोने का सिक्का रखी थी, वह भी दीपक को दे दिया। उसके बाद दीपक को घर से विदा किया। दीपक चलते चलते एक बाजार में पहुंचता है। वहां पर उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो चिल्ला चिल्लाकर बोल रहा था, कोई है जो मेरे जीवन के सारे अनुभव को एक सिक्के में खरीद सके। अरे कोई तो आगे आओ और मेरे जीवन के सारे अनुभव को सिर्फ एक सिक्के में खरीद लो, ताकि मेरा भी कुछ भला हो जाए और तुम लोगों का भी कुछ भला हो सके। कोई भी उस बूढ़े व्यक्ति का बात नहीं सुन रहा था। इसी बीच दीपक ने सोचा कि मेरे पास एक सिक्के की अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, क्यों ना यह सिक्का मैं इस बूढ़े व्यक्ति को दे दूं, जिससे इस बूढ़े इंसान की कुछ मदद हो जाएगी। दीपक ने यह सोचते हुए वो सिक्का बूढ़े इंसान को दे दिया कि आजीविका का प्रबंध करने वाला तो ईश्वर होता है। उसके बाद दीपक उस बूढ़े व्यक्ति से बोलता है, काका, अब आप अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव बताइए मुझे। बेटा, मेरे जीवन का सभी अनुभव महत्वपूर्ण ही है, तो मैं भला कौन सा अनुभव बताऊं तुम्हें। एक काम करो, तुम्हारे मन में कोई ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर तुम्हें किसी से भी प्राप्त ना हो रहा हो, वो प्रश्न पूछो मुझसे। मैं उस प्रश्न का उत्तर अपने जीवन के महत्वपूर्ण अनुभव के अनुसार ही बताऊंगा। काका, कोई भी इंसान अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं है। हर इंसान ये सोचता है कि एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाऊंगा तो हो सकता है मेरी स्थिति बेहतर हो जाएगी, और स्थिति बेहतर हो जाएगी तो मन प्रसन्न रहेगा। काका, अब आप मुझे बताइए कि किसी इंसान को अपनी स्थान बदलने से उसकी मन की प्रसन्नता मिलती है क्या? बेटा, मेरे हिसाब से तो वो स्थान ही उचित है जहाँ पर किसी इंसान को अपनी मन की शांति मिलती हो। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कुल मिला करके यही है कि इंसान के मन की प्रसन्नता महत्वपूर्ण है, ना कि कोई स्थान।
उस बूढ़े इंसान की बात सुन करके दीपक वहाँ से आगे यात्रा पर निकल जाता है और चलते चलते एक जंगल में पहुँचता है और वहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारे लोग कुएं के किनारे पर जमा हुए हैं। दीपक उन लोगों के पास जाता है और उनसे पूछता है, क्या हुआ भाई साहब, आप लोग इस कुएं के किनारे क्यों जमा हुए हैं? क्या यहाँ पर कोई दुर्घटना हो गई है? हाँ भाई साहब, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। गांव के कुछ बच्चे और इस राज्य के महाराज के महामंत्री का बेटा भ्रमण करने के लिए इस जंगल में आए हुए थे। जब उन लोगों को प्यास लगी तो इस कुएं के पास आए और कुएं में बाल्टी डाल करके पानी निकाल रहे थे तो बाल्टी कुएं में गिर गया। बाल्टी को निकालने के लिए महामंत्री का बेटा कुएं में गया तो वापस आया ही नहीं। महामंत्री के बेटे को निकालने के लिए एक और बच्चा कुएं में उतरा, लेकिन वो भी वापस नहीं आया। ऐसे करते करते 3-4 बच्चे उस कुएं के अंदर गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। अरे भाई साहब, ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। क्या महाराज ने उन बच्चों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया? अरे नहीं भाई साहब, तुम तो जानते ही हो कि हमारे राज्य के महाराज कितना क्रूर है। वो तो उनके महामंत्री का एक बेटा भी इस कुएं के अंदर चला गया है, जिस वजह से महाराज ने ये ऐलान किया है कि जो भी इंसान उस बच्चे को इस कुएं से बाहर निकालेगा उसे 10,000 सोने की असरफियाँ दी जाएंगी। इसके अलावा महाराज ने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ, महामंत्री जी ने अनेकों प्रयास कर लिए, लेकिन कोई इंसान उस कुएं के अंदर जाने को तैयार नहीं हुआ। दीपक ये सोचता है कि 10,000 सोने की असरफियाँ मिले या ना मिले, लेकिन अगर मैं महामंत्री जी के बेटे को उस कुएं के अंदर से बाहर निकाल पाया तो महामंत्री जी मुझे अपने यहाँ कोई काम जरूर दे देंगे। यही सोच करके दीपक उस कुएं के अंदर जाने का निर्णय करता है और उस कुएं के अंदर छलांग लगा देता है। दीपक उस कुएं के अंदर पहुंचता है तो उसे वहां पर पानी के अलावा कोई और दिखाई नहीं देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसी पानी के अंदर से एक डरावना भूत बाहर निकलता है। उस भूत को देखकर दीपक डर जाता है और डरते हुए बोलता है, नमस्कार भूत महाराज, नमस्कार। लगता है मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। कृपया करके मुझे बाहर जाने का उपाय बताइए। बाहर जाने का मार्ग मैं तुम्हें बताऊंगा और साथ में उन बच्चे को भी ले जाने दूंगा जिनके लिए तुम इस कुएं के अंदर आए हो। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। अगर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर गुलाम बनकर रहना पड़ेगा तुम्हें। भूत महाराज, आपके प्रश्न के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है इस कुएं से बाहर जाने का? क्या है ना, पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे प्रश्न और उत्तर नहीं आता है। कोई दूसरा मार्ग बताइए ना भूत महाराज। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। बाहर जाने का दूसरा मार्ग सिर्फ एक ही बचता है। सीधे तुम मेरा भोजन बन जाओ। मैं तुम्हें खा करके तुम्हारी हड्डियों को खुद इस कुएं से बाहर फेंक दूंगा। भूत का ऐसा प्रस्ताव सुन करके दीपक अपने मन में ही बोलता है, इस कुएं में आकर के फंस गया ही हूँ, मरने से अच्छा है कि कम से कम गुलामी का जिंदगी जी लिया जाए। ठीक है भूत महाराज, ठीक है, पूछिए, क्या प्रश्न पूछना है आपको? बहुत बढ़िया, ये ना बात हुआ। चलो अब तुम ये बताओ कि इस दुनिया में खुशी यानी प्रसन्नता कहाँ मिलती है?
खुशी खुशी इस दुनिया में मेरे हिसाब से तो वो स्थान ही उचित है जहाँ पर किसी इंसान को अपनी मन की शांति मिलती हो। खुशी इस दुनिया में वही मिलती है जहाँ मन को प्रसन्नता मिले। इस प्रश्न का उत्तर बस इतना सा है कि मन की प्रसन्नता महत्वपूर्ण है, ना कि कोई स्थान। आपको जहाँ पर आपके मन की प्रसन्नता मिले वही स्थान खुशी का स्थान होता है, वही स्थान महत्वपूर्ण स्थान होता है। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तुम्हें पता है, आज तक मैंने जितने भी लोगों को ये सवाल पूछा है, सबने मुझसे यही कहा कि धरती पर पाए जाने वाले स्वर्ग जैसे बाग बगीचे खुशी का स्थान है, जबकि मुझे यही स्थान अच्छा लगता है और मैं इसी स्थान को पसंद करता हूँ। जाओ, मैं तुम्हें इस कुएं से आजाद करता हूँ और जितने भी बच्चे मेरे पास कैद हैं उन्हें भी तुम ले जा सकते हो। और हाँ, तुम्हारा जवाब मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हें अपने वादे के अतिरिक्त एक और चीज देना चाहता हूँ जो तुम्हारे बहुत काम आएगा। इतना बोल करके भूत दीपक को एक रुद्राक्ष का माला देता है और बोलता है, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि ये रुद्राक्ष का माला कोई मामूली सा माला नहीं है, बल्कि ये मोतियों का माला है। लेकिन ये रुद्राक्ष का माला मोतियों के माला में तभी परिवर्तित हो सकता है जब कोई सच्चे शिव भक्त अपनी सच्ची भक्ति भाव से इसकी पूजा करे, और तुमसे सच्चा इंसान मुझे अब कोई मिल भी नहीं सकता है। इसलिए ये रुद्राक्ष का माला तुम ले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भूत महाराज। ऐसे तो मैं शिव भक्त हूँ ही, लेकिन काम काज में व्यस्त होने के कारण उतना पूजा पाठ नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मैं अपने सच्चे मन से इस रुद्राक्ष की माला को पूजा जरूर करूँगा, बाकी भगवान शिव की मर्जी। अच्छा, अब हमें जाने की इजाजत दीजिए भूत महाराज। जाओ बच्चे जाओ, भगवान शिव तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। देखने में तुम तो लालची प्रतीत नहीं होते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं, जब तुम इस कुएं से बाहर जाओगे तो तुम्हें महाराज की तरफ से जो असरफियां मिलेगी, उस असरफियों को गांव वालों के बीच में बांट देना। उसके बाद तुम्हारी मनोकामना भगवान की मर्जी से जरूर पूरा होगी। उसके बाद दीपक सभी बच्चों के साथ उस कुएं से बाहर निकल जाता है। सभी बच्चों को देख करके गांव वाले बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद दीपक वहां से जाने लगता है। तभी गांव का एक व्यक्ति बोलता है, क्या भाई साहब, आप अनजान की तरह आए और भगवान की तरह इन बच्चों की जान बचा करके चुपचाप जा रहे हैं? क्या महाराज ने जो 10,000 सोने की असरफिया इनाम में घोषित किया है वो नहीं लेंगे? नहीं भाई साहब, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि जब किसी इंसान की जान बचाना तो उसके बदले में उस इंसान की जान का कीमत मत लगाना। ऐसे भी इन बच्चों के बीच में महाराज के महामंत्री का एक पुत्र भी है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इनाम वाला राशि ले करके इन गांव वालों के बीच में बांट दे। उसके बाद दीपक वहां से अपने घर चला जाता है और अपनी माँ से सारी बातें बताता है। फिर अगले दिन दीपक और उसकी माँ सच्चे श्रद्धा भाव से उस रुद्राक्ष की माला का पूजा करते हैं और वो रुद्राक्ष का माला मोतियों के माला में परिवर्तित हो जाता है। और उस दिन के बाद दीपक की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और दीपक अपने लिए एक नया घर बनवा लेता है और अपनी माँ के साथ हंसी खुशी अमीरों वाली जिंदगी जीने लगता है।